हाय गाइस, दिस इज़ प्रियंका। वेलकम बैक टू लर्निंग क्लासेस विद प्रियंका। कैसे हैं दोस्तों आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम जो गांधी जी की नई तालीम जो बीएड सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है उसको डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, उसकी सीरीज़ चल रही थी, उसकी क्लासेस चला रहे थे। अभी तक जो है हमारी 3 यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। आज हम स्टार्ट करेंगे 4th यूनिट के बारे में। देखिए 2-3 दिन से जो है क्लास नहीं हो पाई, उसका रीज़न ये था कि कुछ नेटवर्क इश्यू हो गया था, इस वजह से मैं क्लास नहीं ले पा रही थी। ठीक है, तो आज से स्टार्ट करते हैं इसके बारे में जो है यूनिट 4th। ठीक है, तो देखिए इसमें यूनिट 4th में जो है 2 इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। एक तो है रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में और एक है जॉन डुई के बारे में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में। ठीक है, और आज हम वीडियो में जानेंगे कि उनके क्या-क्या एजुकेशनल थॉट्स थे या उनके क्या-क्या एम थे, क्या उन्होंने मेथड्स दिए थे एजुकेशनल से रिगार्डिंग और नई तालीम के बारे में उनके क्या योगदान थे। ठीक है? तो देखिए जो ये वीडियो है ये जो टॉपिक है ये बीएड फर्स्ट ईयर में भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपका बीएड फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है ना 102 फिलोसफिकल वाला। ठीक है, उसमें भी रविंद्रनाथ जी के बारे में पूछा गया है। अगर दोनों में से किसी में भी टॉपिक आता है तो आप ये सेम टॉपिक लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगे और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Rabindranath Tagore, the famous Bengali poet, philosopher, and polymath, was indeed born on 7th May 1961 in Calcutta. Now उसे कोलकाता कहते हैं इन इंडिया। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे कि रविंद्रनाथ जी का जो जन्म था वो कहाँ हुआ था और वो कौन थे। तो रविंद्रनाथ जो थे एक प्रसिद्ध कवि, दार्शनिक और बहुविद्वान थे। और उनका जो जन्म हुआ था वो 7 मई को 1861 को कलकत्ता में हुआ था। ही इज़ रिनाउंड फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू लिटरेचर, म्यूजिक एंड एजुकेशन कि वह साहित्य, संगीत, कला और शिक्षा में अपने योगदान के लिए ही प्रसिद्ध थे। टैगोर एस्टैब्लिश्ड एन इंस्टीट्यूशन कॉल्ड शांति निकेतन। ठीक है, उन्होंने शांति निकेतन नाम का एक संस्थान स्थापित किया था। Shanti Niketan was founded in 1901 in Bolpur, which is the uh, in Birampur district of West Bengal, India। कि देखिए जो शांति निकेतन की स्थापना हुई थी वो 1901 में हुई थी, जो कि भारत के एक पश्चिम बंगाल राज्य के बीरपुर जिले में स्थित है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप, हो सकता है शॉर्ट में भी ये क्वेश्चन पूछा जाए शांति निकेतन के बारे में, इसलिए शांति निकेतन के बारे में हम थोड़ा सा जो है पढ़ लेंगे कि ताकि अगर शॉर्ट में आए तो हमें याद रहे। अब देखिए शांति निकेतन के बारे में आपको बता देती हूँ मैं कि आपको अगर शॉर्ट में पूछा जाता है तो आपको क्या लिखना है। कि शांति निकेतन इज अ स्कूल एंड यूनिवर्सिटी दैट टैगोर established टू प्रमोट हिज एजुकेशनल philosophy which emphasized a holistic and creative approach to learning। कि शांति निकेतन वह विद्यालय और विश्वविद्यालय है जिसे टैगोर ने अपने शैक्षिक दर्शन को प्रमोट करने के लिए स्थापित किया। इसकी शैक्षिक दर्शना एक संपूर्ण रचनात्मक शिक्षा के प्रति महत्व देती थी। कि शांति निकेतन की स्थापना क्यों हुई थी कि ताकि वो जो है जो उनके एजुकेशनल थॉट्स थे टैगोर जी के वो उनको प्रमोट कर सके। दिस इंस्टीट्यूशन लेटर बिकेम विश्वा भारती यूनिवर्सिटी। तो इस संस्थान को बाद में विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया। ठीक है, वो बन गया a central university and it continues to be an important culture and educational center in India, preserving टैगोर लेगेंसी एंड प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन आर्ट। ठीक है, कि भारत में एक महत्वपूर्ण, इसका मतलब स्थापना क्यों हुई थी क्योंकि भारत में एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और शैक्षिक केंद्र है जो टैगोर की विरासत और शिक्षा और कला के सिद्धांतों को संरक्षित रखता है। ठीक है, तो आई होप आपको शांति निकेतन के बारे में समझ में आया। तो देखिए अगर शांति निकेतन के बारे में शॉर्ट में पूछा जाता है तो पहले आप उसकी स्थापना बता दीजिएगा कि कहाँ पर हुई थी, किस सन में हुई थी, उसके बाद में ये कुछ 2-3 लाइन्स हैं आपको लिखनी होगी। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं इनके एजुकेशनल थॉट्स के बारे में।
द हाईएस्ट एजुकेशन इज दैट विच मेक्स आवर लाइफ इज हार्मनी विद ऑल एग्जिस्टेंस। ठीक है, तो ये देखिए ये हाईलाइट कर सकते हैं आप इनके एजुकेशनल थॉट्स को कि जो है टैगोर जी ने क्या कहा कि उच्च शिक्षा वो शिक्षा है जो हमारे जीवन को सभी अस्तित्व के साथ हमारी मेल करती है या सामंजस्य बिठाती है। ठीक है, ये बोल सकते हैं। सामंजस्य बिठाने का मतलब, मेल करने का मतलब कि जो हमारे वातावरण के अकॉर्डिंग कार्य करती है। ठीक है, तो उस शिक्षा को ही क्या कहते हैं हम, उच्च शिक्षा कहते हैं, जो हमारे हमारे जीवन के अस्तित्व से मेल खाए। ठीक है, हमारे वातावरण के अकॉर्डिंग काम करे। सेकंड है टू नो द रियल नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट इज रियल एजुकेशन, की वस्तुओं के वास्तविक स्वभाव को जानना ही वास्तविक शिक्षा है। मतलब वस्तुओं के वास्तविक स्वभाव को जानने से मतलब कि हम बोल सकते हैं जैसे जो भी संसार में जितनी भी वस्तु हैं, ठीक है, उनके बारे में जानना, ठीक है, नेचर के बारे में जानना वस्तुओं के, या जैसे मेल खाने का मतलब था कि संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं जो वातावरण से मैच करती हों, है ना, जैसे जो भी मनुष्य हैं या पेड़ पक्षी हैं, पशु पौधे हैं, ठीक है, उनके साथ मैच करती हो, तो उनके थॉट्स ये थे कि उस टाइप की हमारी शिक्षा होनी चाहिए। तो देखिए नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, की शिक्षा के क्या उद्देश्य थे टैगोर जी के हिसाब से। तो देखिए गांधी जी और रविंद्रनाथ टैगोर के काफ़ी ना सिमिलर से हैं, मिलते जुलते ऑब्जेक्टिव्स हैं, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना आपको, पॉइंट टू पॉइंट याद करोगे, ठीक है, कि क्या क्या डिफरेंस थे तो आपको वो लिख के आने हैं। जैसे सबसे पहले इन्होंने जो उद्देश्य दिया वो दिया फिजिकल डेवलपमेंट, तो ये तो गांधी जी का भी था कि मनुष्य का जो है शिक्षा के माध्यम से शारीरिक विकास होना चाहिए, ठीक है? संपूर्ण विकास ही जो है शिक्षा अगर आप शिक्षा को प्राप्त कर रहे हैं, तो शिक्षा को प्राप्त करने का मतलब है व्यक्ति का संपूर्ण विकास, ठीक है? कि वो शरीर से बिल्कुल स्वस्थ हो, उसका डेवलपमेंट हो शिक्षा के हिसाब से, ठीक है? नेक्स्ट है मेंटल डेवलपमेंट एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, मानसिक विकास और बौद्धिक विकास। मानसिक और बौद्धिक विकास से मतलब है कि व्यक्ति को समझ आए, उसका दिमाग काम करे, ठीक है? कि उसका मेंटली डेवलपमेंट हो, क्रिटिकल सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करना है, उसको वो डेवलपमेंट हो, ठीक है? लॉजिकली बोल सकते हैं कि लॉजिकली वो क्रिएटिव माइंड हो उसका, ठीक है? नेक्स्ट है इंडिविजुअल एंड सोशल डेवलपमेंट, व्यक्तिगत और सामाजिक विकास, कि देखिए व्यक्ति का व्यक्तिगत विकास होना चाहिए, मतलब उसका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जैसे हम बोल सकते हैं, खुद का विकास होना। उसके बाद सोशल डेवलपमेंट की जो, ठीक है, कि व्यक्ति जो है समाज के हिसाब से चले, कि क्योंकि देखिए मैन एक सोशल क्रिएचर है, ठीक है? तो समाज में ही रहने वाला व्यक्ति समाज के हिसाब से उसका डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है कल्चर डेवलपमेंट, की सांस्कृतिक उसके अंदर विकास होना। मोरल डेवलपमेंट जैसे सच, झूठ, चोरी-चकारी ये सब जो है उसमें नहीं होनी चाहिए, इस तरीके से उसका डेवलपमेंट होना चाहिए। व्यक्ति को हमेशा सच बोलना चाहिए, झूठ का साथ नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट है वोकेशनल डेवलपमेंट, व्यावसायिक विकास, की व्यावसायिक का मतलब कि उसको व्यवसाय को चलाने के लिए भी उसका डेवलपमेंट होना चाहिए, क्योंकि देखिए जब एक व्यक्ति शिक्षा का को प्राप्त करता है तो उसको प्राप्त करने के बाद उसको जीवन यापन करने के लिए व्यवसाय करना होता है, चाहे वो कहीं जॉब करके करे, चाहे को कहीं बिजनेस करके करे। तो व्यक्ति का इस तरीके से भी डेवलपमेंट हो कि ताकि वो अपने लिए कोई कमाई कर सके और उस कमाई को वो यूज़ कर सके, मतलब अपने ऊपर लगा सके, ठीक है, अपने जीवन यापन को पूरा कर सके। फिर है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, आध्यात्मिक विकास तो बहुत ज़रूरी है, भगवान का साथ होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं उनके टीचिंग मेथड्स की, कि पढ़ाने के तरीके क्या होने चाहिए, ठीक है? सबसे पहला है मौखिक विधि, ओरल मेथड, मतलब सुनकर, ठीक है? मतलब बोलकर, ठीक है? पढ़ाना किसी को, ओरली क्वेश्चन आंसर्स के अकॉर्डिंग किसी को समझाना, किसी को बोलकर समझाना क्या है, वो ओरल मेथड है। फिर है डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मतलब देख कर, ठीक है, पढ़ना। ऑथेंटिकेशन प्रमाणीकरण विधि, एक्सपेरिमेंट प्रयोग करके, किसी चीज़ का प्रयोग करके ही को पढ़ाने की विधि को उन्होंने इम्पोर्टेंस दी थी। उन्होंने कहा था एक्सपेरिमेंट मेथड इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप अगर किसी को एक्सपेरिमेंट करके दिखाते हैं तो उसको ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। तो रविंद्रनाथ जी ने जो है इस मेथड को फॉलो किया था। मेथड ऑफ क्रिएशन, क्रिया की विधि, करके दिखाना, ठीक है, करके सीखना। सिंथेसिस एनालिसिस मेथड, संश्लेषण विश्लेषण विधि। सेल्फ स्टडी मेथड, स्व अध्याय, ठीक है, स्व अध्ययन खुद से पढ़ना, वो विधि भी इम्पॉर्टेंट है।
अब देखिए शिक्षा के उद्देश्य पढ़े, अब हम बात करते हैं करिकुलम ऑफ एजुकेशन की। शिक्षा का पाठ्यक्रम में कौन-कौन से सब्जेक्ट को फ़ॉलो किया जाना चाहिए, हमें शिक्षा कैसे प्राप्त होगी, कौन-कौन से हमें सब्जेक्ट को लेना पड़ेगा। जैसे सब्जेक्ट्स में मदर टंग, संस्कृत, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, नेचर स्टडी, साइंस, आर्ट, फाइन आर्ट्स एक्सेट्रा। एक्टिविटीज़ में क्या-क्या एक्टिविटीज़ करके, जैसे गार्डनिंग, एग्रीकल्चर, रीजनल स्टडी, टूर, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट आर्टिकल्स एंड लैबोरेटरी वर्क, गेम्स, म्यूजिक, डांस, क्रिएटिव एक्सेट्रा। ठीक है, तो उनके अकॉर्डिंग ये सब्जेक्ट जो है स्टडी में होने चाहिए। अब अदर एस्पेक्ट भी पढ़ लेते हैं, जैसे हम मास एजुकेशन, समूह शिक्षा या जन शिक्षा बोल सकते हैं। वुमेन एजुकेशन पे इन्होंने जोर दिया था, व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया था, धार्मिक शिक्षा पर इन्होंने जोर दिया था और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा पर भी इन्होंने जोर दिया था। अब देखिए हम बात करते हैं कि रविंद्रनाथ जी के हिसाब से जो है उनके अकॉर्डिंग टीचर कैसा होना चाहिए। तो टीचर्स आर एक्सपेक्टेड टू बी हाईली एजुकेटेड, पेशेंस एंड डेडिकेटेड टू देयर स्टूडेंट, की शिक्षकों से उच्च शिक्षा से में धैर्य और छात्रों के प्रति समर्पित होने की अपेक्षा होती है। दे शुड पॉजेज स्ट्रॉन्ग मोरल करेक्टर एंड सेट अ गुड एग्जाम्पल फॉर देयर स्टूडेंट, की वे महान नैतिक चरित्र धारण करने और अपने छात्रों के लिए एक अच्छे उदाहरण का पालन करने के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि एक रोल मॉडल का काम करते हैं, ठीक है, टीचर जो होते हैं। क्यों रोल मॉडल का काम करते हैं? क्योंकि स्टूडेंट्स को टीचर्स की बात ही सुननी होती है। जैसे आपने कभी देखा भी होगा कि छोटे बच्चे होते हैं कि अगर पेरेंट्स या मदर उनकी समझाती हैं उन्हें कुछ, तो वो कहते हैं कि हमारी मैम ने तो हमें इस काम को ऐसे करने के लिए कहा था। तो वो क्या होता है, टीचर्स की ज़्यादा सुनते हैं बच्चे, तो इसीलिए कहा जाता है टीचर्स ऐसा होना चाहिए जो हर काम में निपुण हो बच्चों के लिए, क्योंकि वो एक रोल मॉडल का काम करते हैं। ठीक है, टीचर्स आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू बी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग देयर स्टूडेंट, की मतलब टीचर्स एक ऐसा भी होना चाहिए जो स्टूडेंट को समझे। ठीक है, उनको उनके जो है उनमें क्या-क्या एबिलिटीज़ हैं उनके हिसाब से, कि किसी बच्चे को पढ़ना अच्छा लगता है, किसी बच्चे को सुनकर पढ़ना अच्छा लगता है, या किसी बच्चे को देख के पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को कोई सब्जेक्ट अच्छा लगता है। तो स्टूडेंट टीचर को ना स्टूडेंट को समझने होने वाला होना चाहिए, कि वो हर तरीके से बच्चे को समझ सके। अब बात करते हैं स्कूल के बारे में, कि उन्होंने स्कूल के बारे में क्या कहा, कि स्कूल शुड बी सिचुएटेड इन अ पीसफुल नेचुरल एनवायरनमेंट अवे फ्रॉम द नॉइज ऑफ टाउन्स, कि विद्यालयों को शहरों के शोर से दूर प्राकृतिक सौंदर्य और आच्छावन में स्थित होना चाहिए। मतलब क्या हो गया, कि एक पीसफुल स्थान पर स्कूल होने चाहिए। जो जो स्कूल होने चाहिए वो ऐसी जगह होने चाहिए जो शहरों अच्छा हो, हरा भरा हो, ठीक है, पीसफुल हो एनवायरनमेंट। तो उस तरीके से स्कूल को स्थापित करना चाहिए, इस तरीके से स्कूल एस्टैब्लिश होने चाहिए। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, ईज़ी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ठीक है, अगर आप एक बार ही पढ़ेंगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी लैंग्वेज। अगर आपको इसकी पीडीएफ भी चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप जो है डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हैं, लर्निंग क्लासेस विद प्रियंका के नाम से, और जो है आप जो उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी आपके साथ। आप लिंक के थ्रू भी टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं, ठीक है? वहाँ से पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक है? चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।